अनमोल एक अच्छा लड़का है और आयुषी एक भोली लड़की। घर उनका चाहे छोटा हो लेकिन उनके सपने बड़े हैं। वो चाहते हैं अपनी ड्रीम पोस्ट लेना, एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एएसओ बनना। वो चाहते हैं सीजीएल को क्रैक करना। वो जाते हैं ऑनलाइन, देखते हैं कितनी पोस्ट हैं, 6,000 7,000, ओ बढ़िया चलो। वो देखते हैं कंपटीशन कितना है, 30 लाख। नहीं 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 नहीं, ये तो कुछ गलत नंबर है। किसी और वेबसाइट पे देखते हैं, 35 लाख। अब अनमोल और आयुषी को डर लग रहा है, क्या इतने लोगों के साथ compete कर पाएंगे वो। उन्हें खुद पे डाउट हो रहा है, उन्हें डिमोटिवेशन हो रही है। बॉस, बॉस योद्धाओं में एक योद्धा, चैंपियंस में चैंपियंस, टॉपर्स का टॉपर। उसे फर्क नहीं पड़ता कंपटीशन 30 लाख का है, 30 करोड़ का है या 300 करोड़ का है, क्योंकि उसे पता है ये लोग उसके कंपटीशन में है ही नहीं। वो जाता है अनमोल की तरफ, उसे कान में बताता है कि कौन है उसका असली कंपटीशन। और अब अनमोल और आयुषी की बत्तीसी देखे दिखाई नहीं रुक रही। क्या बताया बोस ने इन दोनों को। मुझे याद है सीजीएल का फॉर्म भरने से पहले ही एक साइट पे चेक कर लिया कितने लोग भरते हैं फॉर्म, और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। 30 लाख। मैंने सोचा 30 लाख में से क्या टॉपर बनना पॉसिबल है मेरे लिए। मुझे नहीं पता क्या चांसेस है कि मैं ही सबसे ऊपर रहूँगा। थोड़ा हिचकिचाते हुए मैंने फॉर्म भर तो ज़रूर दिया, लेकिन मैं अपने ऊपर डाउट बहुत कर रहा था। मुझे क्या पता था कि मैं असल में एक टॉपर बनूंगा, और बल्कि सबसे ऊंची पोस्ट जो है बाय रैंक AA की, वो मुझे मिलेगी। मैं चाहता हूँ तुम सोचो एक सेकंड को। तुम एक कैंडिडेट हो, तुमने बड़े हिचकिचाते हुए पेपर के लिए अप्लाई करा है। तुमने कोई ट्यूशन नहीं ज्वाइन करी, तुम्हारी कोई इतनी प्रिपरेशन नहीं है किसी कोचिंग से। तुम जाते हो सेंटर पे, बड़ी बड़ी लाइनें दिखती हैं तुम्हें। तुम बात करते हो किसी कैंडिडेट से और वो बताते हैं कि हाँ मेरी प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी है। थोड़ा सा डर लगता है दिल में। पेपर देने के बाद जब बाहर निकल के आते हो तो सुनते हो लोग बात कर रहे हैं, हाँ मैंने तो 100 में से 99 क्वेश्चन करे, जबकि तुम्हारे शायद 80 85 हुए थे। दिल में थोड़ी एनजाइटी बढ़ती है, तुम्हें डाउट होता है खुद पे कि कहीं मैं अपना टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहा। लेकिन जब लिस्ट आती है तो तुम्हारा नाम टॉपर्स के अंदर है। सोचो एक बार को। ये थी मेरी कहानी, अंडर 1000 रैंक। सोचो, तुम्हें जो ड्रीम पोस्ट चाहिए वो मिल जाएगी इस रैंक पे। अपनी इस जर्नी पे मैंने ये रियलाइज़ करा है कि जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं ना एग्ज़ाम सेंटर पे टेस्ट देने के लिए, वो सारा तुम्हारा कंपटीशन नहीं है। अगर स्टैटिस्टिक्स देखें कि कितने लोग पेपर देते हैं और कितने पास करते हैं, तो Tier 1 का पेपर जो है वो 90% कैंडिडेट फेल कर जाते हैं और सिर्फ 10% पास करते हैं। और Tier 2 में ये चीज़ पासिंग रेट 8% है और फेलिंग रेट 92% के आसपास। तो ये सोचो कि 10 में से 9 लोग फेल करने वाले हैं, एक आदमी पास करने वाला है। क्या वो 9 लोग तुम्हारा कंपटीशन है? क्या तुम उन 9 लोगों से जंग लड़ रहे हो जो कभी रेस फिनिश ही नहीं करने वाले? तुम्हें ये समझना चाहिए कि तुम्हारा कंपटीशन असल में सिर्फ वो एक अकेला आदमी है जो एक कट ऑफ क्लियर करेगा। अगर तुमने उससे अच्छा कर लिया तो तुम कट ऑफ में आ जाओगे और शायद वो पीछे रह जाएगा। सेम चीज़ तुम्हें Tier 2 में करनी है। इस बार 10 लोगों में नहीं, लेकिन 12 लोगों में। 12 लोगों में से टॉप 1 बनना तो आसान है ना। 30 लाख लोगों में से टॉपर बनने की सोचना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम ये तो सोच सकते हो कि 10 लोगों में से मुझे टॉप 1 में आना है और 12 में से मुझे टॉप 1 में आना है। जो इंसान इस कट ऑफ को क्लियर करेगा, मुझे बस उससे अच्छा करना है, वही है मेरा कंपटीशन। बाकी लोग तो रेस में दौड़ भी नहीं रहे। तुम्हें सब 30 लाख लोगों से एक साथ कंपटीशन नहीं करना, तुम्हें उस 10 के ग्रुप में कंपटीशन करना है, उस छोटे से बैच में। वो सोचो, ऐसे 10 और 12 का ग्रुप अगर बना लिया और तुमने उनको बीट कर दिया तो तुम्हारा सिलेक्शन तो हो गया ना। जब तुमने इन दोनों लोगों को हरा दिया इस रेस में, तब तुम्हारी असली रेस शुरू होगी ड्रीम पोस्ट के लिए। अभी तुम सिलेक्शन तक आए हो, पर कम से कम सिलेक्शन तक तो पहुँचे ना। सिलेक्शन से पहले ये रेस आसान होती है, सिलेक्शन लेवल तक आने के बाद अब तुम टॉपर्स में से टॉपर बनने की कोशिश करोगे, और उसमें भी 10 10 का ग्रुप बना लो, उनमें से अच्छे बन जाओ, क्योंकि तुम्हारी ड्रीम पोस्ट जो है वो 10 लोगों में से किसी एक को ही मिलने वाली है। अब तुम्हें उसको बीट करना है।
तो एक और 10 का ग्रुप हो गया, बस, ज़्यादा कुछ नहीं। तुम्हारी जो ये रेस है ना, वो सिर्फ इस 10 के ग्रुप के साथ है, 10,000 कैंडिडेट के साथ नहीं। इस चीज़ को अप्लाई कर करके मेरा मेंटल प्रेशर इतना कम हुआ है ना, मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी हुई है ना कि मैं बता नहीं सकता। प्रिपरेशन करते हुए दूसरों के बारे में मत सोचो, अपने कंपटीशन के बारे में इतना मत सोचो। बस तुम्हें एक ही इंसान को हराना है, क्या सोचने की ज़रूरत है ना उसमें। एक इंसान को तो हराया जा सकता है ना। ये है बॉस का सीक्रेट। यही रीज़न है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे कितना भी कंपटीशन हो, क्योंकि वो 10,000, 10 लाख, 100 करोड़, उनकी रेस में वो भाग ही नहीं रहा। वो अपनी 10 की रेस में भाग रहा है और वो फोकस करता है उसमें बेस्ट आने की। अगर तुम ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो तुम्हें मेरी बातें समझ में आ रही हैं। तुम्हें पेपर क्लियर करना चाहते हो, लेकिन शायद तुम्हें सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही है। मेरे साथ जुड़ो, मैं क्लियर करवाऊँगा तुम्हारा पेपर। मैं बनूँगा तुम्हारा मेंटर। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, ज्वाइन करो और जुड़ो मुझसे, पूछो मुझसे अपने डाउट्स। इस जर्नी में हम साथ हैं। चलो अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाते हैं। सर झुकाओ, काम करो।